studied the method and some examples related to formation of partial differential equation by elimination of one arbitrary function. In the present video, we will study some examples related to formation of partial differential equation by elimination of two arbitrary functions. Before solving this example, I will come to one note. Here in this example, we have two arbitrary functions. So, by the remark explained in the previous video method, the order of the resulting partial differential equation will also be 2. Also note that to eliminate two arbitrary functions, we will find out all second order partial derivatives. Now I come to the solution of this example. Note that here z is a function of two arbitrary functions, f of x minus ay and g f plus ay. तो फर्स्टली आपने सबसे पहले जैसे ही आपको अपने क्वेश्चन में दो आर्बिट्रेरी फंक्शंस दिखें, आपको पता है रिजल्टिंग पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कितना होगा 2. तो अभी हमने लास्ट वीडियो में मैंने आपको कहा कि जब भी एक आर्बिट्रेरी फंक्शन था तो आपने सारे फर्स्ट ऑर्डर के पार्शियल डेरिवेटिव निकाले और उस फंक्शन f को एलिमिनेट कर दिया. लेकिन जब आपके मोर देन वन आर्बिट्रेरी फंक्शंस इन्वॉल्व होंगे तो आपके फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव से वो फंक्शंस एलिमिनेट नहीं हो सकते. तो आपने अपने सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स निकालने हैं. उनका जो भी एक्सप्रेशन आएगा उसी की हेल्प से आपके ये आर्बिट्रेरी फंक्शन एलिमिनेट होंगे. तो सबसे पहला स्टेप हम वही करते हैं, अपने सारे पार्शियल डेरिवेटिव सेकंड ऑर्डर के निकाल लेते हैं. अब क्योंकि यहाँ दो ही आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो आपके दो ही सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स आएंगे विद रिस्पेक्ट टू x एंड विद रिस्पेक्ट टू y. चलो सबसे पहले मैं निकालती हूँ पहले फर्स्ट ऑर्डर. z का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x करा तो करली z बाय करली x. f का विद रिस्पेक्ट टू x करूंगी तो सबसे पहले f का तो मैंने f डैश लिखा इनटू में अब एंगल का, एंगल में जो ये ay है विद रिस्पेक्ट टू x में तो ये कांस्टेंट, तो x का मल्टीप्लाई में डेरिवेटिव आ गया 1. सिमिलरली g का डेरिवेटिव g डैश, एंगल का करूंगी तो x का डेरिवेटिव क्या आ गया 1. अब मैं करती हूँ इस एक्सप्रेशन का विद रिस्पेक्ट टू x अगेन डेरिवेटिव टू कैलकुलेट करली स्क्वायर z बाय करली x स्क्वायर. तो f डैश का डेरिवेटिव f डबल डैश और वही एंगल का डेरिवेटिव 1. g डैश का डेरिवेटिव g डबल डैश और अगेन एंगल का डेरिवेटिव 1. अब क्या करें, z का पार्शियल डेरिवेटिव निकालते हैं विद रिस्पेक्ट टू y. तो ये क्या बन गया करली z बाय करली y. सिमिलरली f का डेरिवेटिव f डैश, अब मैं एंगल का कर रही हूँ विद रिस्पेक्ट टू y, तो x का तो क्या हो गया 0 माइनस ay का क्या हो गया माइनस a. ऐसे ही g का डेरिवेटिव g डैश, x का विद रिस्पेक्ट टू y पार्शियल डेरिवेटिव 0 और ay का क्या आ गया a. अब हम निकालते हैं करली z करली y का दोबारा से विद रिस्पेक्ट टू y पार्शियल डेरिवेटिव, जो कि आपका क्या बन जाएगा करली स्क्वायर z बाय करली y स्क्वायर. तो f डैश का डेरिवेटिव f डबल डैश, ये माइनस a पहले से ही था और एक माइनस a आपका यहां से आ गया तो माइनस a का स्क्वायर हो गया. g डैश का डेरिवेटिव g डबल डैश, a आपका पहले से था और एक अब जब इस एंगल का करेंगे तो आ गया a स्क्वायर. दोनों में से a स्क्वायर मैंने कॉमन लिखा, आपका ये आ गया एक्सप्रेशन. अब जरा ध्यान से अपने दोनों पार्शियल डेरिवेटिव्स को कंपेयर करो. यहाँ जो राइट हैंड साइड है वही आपका ये ब्रैकेट वाला पोर्शन है. आपकी मर्जी है दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दो तो भी वही आंसर आएगा, या इस एक्सप्रेशन की वैल्यू यहाँ से ये वाली डेरिवेटिव से पुट कर दो
ये जो आपकी रिजल्टेंट इक्वेशन आई है इसमें आपका कोई भी आर्बिट्रेरी फंक्शन इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, यही आपकी रिक्वायर्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसका ऑर्डर 2 है। एक पॉइंट और यहाँ पर नोट करो कि आपको एग्जाम में कंफ्यूजन ये हो कि फर्स्ट डेरिवेटिव से हमने क्यों नहीं ट्राई करा आर्बिट्रेरी फंक्शंस को एलिमिनेट करने के लिए। अब जरा देखो, ये आपका फर्स्ट डेरिवेटिव था विद रिस्पेक्ट टू एक्स और ये आपका फर्स्ट डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू वाई। मैं इन दोनों एक्सप्रेशन में से एक कॉमन ले लूं तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव टर्म हो जाएगी। यहाँ दोनों पॉजिटिव टर्म है तो आपस में इन दोनों की वैल्यूज आर्बिट्रेरी फंक्शन की रिप्लेस नहीं की जा रही है, इसलिए यहाँ आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि ये जब दो फंक्शंस इन्वॉल्व होंगे, अगर आप फर्स्ट डेरिवेटिव से ट्राई करोगे भी एलिमिनेट करना तो आपकी वैल्यूज एलिमिनेट नहीं होगी। चलो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। Obtain a partial differential equation by eliminating the arbitrary function from the following. Here f and g are two arbitrary functions. So first of all क्या करना है आपने, जो भी आपका गिवन फंक्शन है यहाँ भी दो ही आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल x और y इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगी, x और y के विद रिस्पेक्ट टू सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स क्या कर लेंगे, कैलकुलेट। तो आपका करली z बाय करली x क्या हो गया, f का डेरिवेटिव f डैश, x इंटू वाई का विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव करना है, तो y तो क्या हुआ कांस्टेंट, कि जैसे आप a इंटू एक्स का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x करो तो क्या आएगा आपका a। तो सेम यहाँ पे y इंटू एक्स का विद रिस्पेक्ट टू x पार्शियल डेरिवेटिव किया तो आपकी वैल्यू क्या आ गई y। सिमिलरली g का डेरिवेटिव g डैश, x बाय y मतलब x इंटू में 1 बाय y, 1 बाय y क्या है x के मल्टीप्लाई में कांस्टेंट, तो कांस्टेंट इंटू x का विद रिस्पेक्ट टू x पार्शियल डेरिवेटिव कांस्टेंट आ गया, तो यहाँ पर ये आ गया 1 बाय y। अब मैं कर रही हूँ इसका विद रिस्पेक्ट टू y पार्शियल डेरिवेटिव, तो लेफ्ट साइड क्या हो गई करली z बाय करली y, f का डेरिवेटिव मैंने लिखा f डैश एक्स वाई। अब यहाँ जब y के विद रिस्पेक्ट टू करेंगे तो x कांस्टेंट है तो कांस्टेंट इनटू y का विद रिस्पेक्ट टू y पार्शियल डेरिवेटिव कांस्टेंट हो गया, तो वो मैंने x लिख दिया। सिमिलरली g डैश, g का करा तो g डैश आ गया। अब मुझे इस एंगल का विद रिस्पेक्ट टू y पार्शियल डेरिवेटिव करना है। अब इसको आप ऐसे समझो कि क्या लिखा हुआ है a बाय x, तो a बाय एक्स का मैं तुम्हें या a बाय वाई कह लो, a बाय वाई का विद रिस्पेक्ट टू y अगर आपको पार्शियल डेरिवेटिव करना है तो आप मल्टीप्लाई में a एज इट इज रखेंगे और 1 बाय वाई का लिख देंगे माइनस 1 बाय वाई स्क्वायर, तो मैंने यही x को एज इट इज रखा और 1 बाय वाई का लिख दिया माइनस 1 बाय वाई का स्क्वायर। अब क्या करें, सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स कैलकुलेट करें। अब मैं इस इक्वेशन का अगेन विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या करती हूँ डेरिवेटिव, तो देखो f डैश का लिखा है f डबल डैश, x इंटू वाई का विद रिस्पेक्ट टू x करूंगी तो क्या आएगा y और एक y पहले से था तो वाई स्क्वायर। g डैश का मैंने लिखा g डबल डैश, x बाय y का विद रिस्पेक्ट टू x करूंगी तो क्या आएगा 1 बाय y, एक y पहले से था तो 1 बाय वाई स्क्वायर। अब करली z बाय करली y का विद रिस्पेक्ट टू क्या करते हैं y, तो f डैश का f डबल डैश, x इंटू वाई का विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे तो एक x आएगा, एक x पहले से है तो x स्क्वायर हो गया। यहाँ देखो दोनों में ही आपका y इन्वॉल्व हो रहा है ना, ऐसा और कहीं नहीं हो रहा था। अब यहाँ पर आप देखो ये वाला फंक्शन y का है लेकिन मल्टीप्लाई में x कांस्टेंट था, तो यहाँ मैंने u इंटू वी नहीं लगाया, लेकिन यहाँ इस g डैश भी y का फंक्शन है और मल्टीप्लाई में ये एक्सप्रेशन भी y का फंक्शन है, तो यहाँ पर आपको u इंटू वी लगाना पड़ेगा। जब आपने x के विद रिस्पेक्ट टू किया था तो देखो ये x का फंक्शन था लेकिन ये कांस्टेंट था, ये x का फंक्शन था लेकिन ये कांस्टेंट था, तो आपका कहीं भी u इंटू वी वाला मेथड अप्लाई नहीं हो रहा था। चलो अब ध्यान से करते हैं इसको। g डैश, पहले मैं इसका डेरिवेटिव कर रही हूं और इसको क्या रख रही हूं एज इट इज, तो g डैश का डेरिवेटिव क्या हो गया g डबल डैश, इनटू में क्या लिखोगे x बाय y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, क्या आएगी ये वाली टर्म, एक बार पहले से थी एक बार और आ गई यानी कि इसका स्क्वायर, तो माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया, x का x स्क्वायर y स्क्वायर का y की पावर 4। अब क्या करें,
इस वाले फंक्शन को रखते हैं एज इट इज, मैंने एज इट इज लिखा। इस वाले एक्सप्रेशन का करते हैं विद रिस्पेक्ट टू वाई डेरिवेटिव। तो आपका मल्टीप्लाई का ये एक्स तो एज इट इज, माइनस 1/y² का डेरिवेटिव हो गया 2/y⁻³ माइनस कैंसिल हो गया आपका, ये आपका आंसर आ गया। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले जरा ध्यान से चेक करो, क्या राइट हैंड साइड पर टर्म्स सेम है? नहीं है। क्यों? यहाँ 2 टर्म्स इन्वॉल्व हो रही हैं, यहाँ 3 टर्म्स इन्वॉल्व हो रही हैं, प्लस इनके कोफिशिएंट्स भी सेम नहीं है। तो यहाँ पर कोई डायरेक्ट डिवीजन या एक इक्वेशन से दूसरी इक्वेशन में वैल्यू पुट करना तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं, कुछ टर्म्स के कोफिशिएंट सेम बनाकर कैंसिल करने की कोशिश करते हैं। अब जरा ध्यान से देखो, ये टर्म दोनों में सेम है, लेकिन यहाँ y² है और यहाँ x² है। फिर ये वाली टर्म दोनों में सेम, y², यहाँ y⁴, यहाँ न्यूमरेटर में x² है, यहाँ कुछ नहीं है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, फर्स्ट इक्वेशन यानी कि सॉरी फोर्थ इक्वेशन को मैंने x² से मल्टीप्लाई करा, मैं इन दोनों को देख रही हूँ, इसको मैंने x² से करा, इसको y² से करा, तो ये वाली टर्म सेम। अब इधर आ जाओ, अगर मैं इसको x² से कर दूं तो ये क्या बन जाएगी, x²/y²। अगर मैं इस टर्म को y² से मल्टीप्लाई कर दूं तो एक y² नीचे से कैंसिल, x²/y², यानी कि फर्स्ट 2 एक्सप्रेशन दोनों इक्वेशंस के क्या हो जाएंगे, सेम। तो देखो मैंने वही लिखा कि फोर्थ इक्वेशन को x² से, फिफ्थ को y² से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर दो। सब्ट्रैक्ट क्यों, दोनों के साइन सेम है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, अगर साइन अपोजिट होते तो हम ऐड कर देते। तो अब देखो क्या लिखा, x² इंटू दिस लेफ्ट साइड पर आया, y² इंटू दिस आ गया, ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो गई। ये वाली टर्म क्योंकि इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करी तो नेगेटिव आ गई, क्या किससे मल्टीप्लाई करा है, फिफ्थ को y² से। तो अब जरा देखो, मैं इस एक्सप्रेशन को y² से अगर मल्टीप्लाई करूं तो y³ में से सिर्फ आपका y बचेगा, तो मैंने देखो -2x/y लिखा, g डैश एज इट इज लिख दिया। यानी कि अभी भी आपका आर्बिट्रेरी फंक्शन कंप्लीटली एलिमिनेट नहीं हुआ है। इस टाइप के क्वेश्चंस में जब भी आपके आर्बिट्रेरी फंक्शंस मोर देन 1 हो जाते हैं तो जो भी आपके सेकंड डेरिवेटिव की फॉर्म आएगी उसी से आपको डिसाइड करना होगा कि आपका कौन सा मेथड अप्लाई होगा, कैसे आप एलिमिनेट कर सकते हो। इस टाइप के क्वेश्चंस में कोई प्रॉपर स्टैंडर्ड मेथड आपको नहीं बताया जा सकता। अब यानी कि आपको ये क्लियर हो गया, आपको इस एक्सप्रेशन की वैल्यू चाहिए कहीं से g डैश x/y की। अब जरा देखो हम क्या लगाते हैं, अब हम सेकंड और थर्ड को देखते हैं। ये टर्म पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ठीक है। अब मुझे इन दोनों से, क्योंकि जी डैश तो इन्हीं में ही है ना, और किसी में जी डैश इन्वॉल्व नहीं हो रहा, इन दोनों इक्वेशन से जी डैश की वैल्यू निकालनी है। लेकिन अब मैं ये तो नहीं चाहूंगी ना कि जी डैश की वैल्यू एफ डैश की फॉर्म में आ जाए, कि पहले तो एक जी डैश एलिमिनेट करना मुश्किल हो रहा था, फिर एफ डैश से और प्रॉब्लम हो जाए। कि हम चाह रहे हैं कि जी डैश की जो भी वैल्यू आए उसमें कोई भी आर्बिट्रेरी फंक्शन इन्वॉल्व ना हो, ताकि डायरेक्ट आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, ठीक है। तो अब जरा ध्यान से देखो, जो बाकी दूसरी आर्बिट्रेरी फंक्शन की टर्म है मैं उससे क्या करना चाहती हूँ, रिमूव। तो क्या डिफरेंस है, मैं इसको x से मल्टीप्लाई कर दूं, इसको y से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो दोनों इक्वेशन में ये वाला पार्ट कैंसिल। तो देखो मैंने यही लिखा, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन सेकंड बाय x, थर्ड बाय y एंड सब्ट्रैक्टिंग वी हैव दिस। कैसे आया ये एक्सप्रेशन, अभी हम अपनी ऊपर इक्वेशंस देखते हैं। देखो ये है आपकी सेकंड इक्वेशन, मैंने इसको x से मल्टीप्लाई करा तो लेफ्ट साइड क्या बनेगी, x करली z बाय करली x, माइनस में y करली z बाय करली y। ये वाली टर्म्स तो आपको क्लियर हो ही गया था, कैंसिल हो गई है, तो मैंने देखो लेफ्ट साइड लिख दी अपनी इज इक्वल टू। अब हम अपनी आ जाते हैं इन दोनों टर्म्स पे। हाँ जी, अब आपने क्या करा, इस एक्सप्रेशन को किससे मल्टीप्लाई करा है, x से, तो यहाँ क्या बन गया x/y। इस वाले एक्सप्रेशन को किससे मल्टीप्लाई करा है आपने, y से, तो जब मल्टीप्लाई में y लिखेंगे तो y² की एक पावर कैंसिल हो जाएगी, मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, -x/y। तो सारी दोनों टर्म्स बिल्कुल सेम, सिर्फ साइन का डिफरेंस है। और जब आप इस इक्वेशन में से ये वाली इक्वेशन सब्ट्रैक्ट करोगे तो माइनस माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस।
तो दिस टर्म प्लस दिस टर्म, तो आपका क्या बचा, जी डैश एक्स बाय वाई मल्टीप्लाई में एक्स बाय वाई, आपका 2 टाइम्स आ गया नेगेटिव माइनस 2x बाय वाई। अब क्या करूं, ये वाली जो वैल्यू है जरा ध्यान से देखिए, ये आपकी आई ना वैल्यू, ये वाली जो वैल्यू है दोनों साइड पर सेम है, सिर्फ साइन का डिफरेंस है ना। तो मैं क्या करूं, इसकी वैल्यू इससे रिप्लेस करूं, तो ये वाली वैल्यू इधर नेगेटिव आ जाएगी, या क्या करूं, दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दूं, तो ये दोनों टर्म्स क्या हो गई, कैंसिल, और ये दोनों टर्म्स आपकी क्या आ गई, प्लस में। यही आपकी रिक्वायर्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब हम अपने लास्ट एग्जांपल की तरफ चलते हैं। obtain a partial differential equation by eliminating the arbitrary functions from this expression। क्या डिफरेंस है इस एग्जाम्पल में और जो अभी तक मैंने दो एग्जाम्पल्स डिस्कस किए, अभी तक जितने भी क्वेश्चंस किए उनमें आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल दो ही थे, एक्स और वाई, बट यहाँ आपके तीन इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, एक्स वाई एंड टी। नोट कोस अल्फा साइन अल्फा एंड दिस ए आर कॉन्स्टेंट्स, और एफ और फाई आपके दो आर्बिट्रेरी फंक्शंस हैं जिन्हें आपने एलिमिनेट करना है। चलो अब हम प्रूफ की तरफ चलते हैं। तो क्या करना है, बिल्कुल लास्ट क्वेश्चंस की तरह ही आपने अपने इस एक्सप्रेशन का विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई और टी सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स निकालने हैं। जो भी उनका आंसर आएगा उस पे डिपेंड करेगा कि आपने क्या टेक्निक यूज करनी है आर्बिट्रेरी फंक्शंस को रिमूव करने के लिए। चलो मैं डिफरेंशिएशन स्टार्ट करती हूँ। z का विद रिस्पेक्ट टू x करे तो f का पार्शियल डेरिवेटिव f डैश, x का कोफिशिएंट cos अल्फा, फाई का पार्शियल डेरिवेटिव फाई डैश, x का कोफिशिएंट cos अल्फा। सिमिलरली मैं अब करली z बाय करली x का सेकंड डेरिवेटिव निकालने के लिए एक बार फिर से पार्शियल डेरिवेटिव करूं, तो f डैश का तो f डबल डैश, एक cos अल्फा अब यहां से आएगा, एक पहले से cos स्क्वायर अल्फा, फाई डैश का फाई डबल डैश, एक cos अल्फा पहले से था और एक अब आ गया cos स्क्वायर अल्फा। बिल्कुल सिमिलरली आपका सेकंड डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y आ जाएगा, देखो वैसे ही लिख रही हूं मैं, f का f डैश, y का कोफिशिएंट साइन अल्फा, फाई का फाई डैश, y का कोफिशिएंट साइन अल्फा। फिर जब मैं इसका दोबारा डेरिवेटिव करूंगी तो f डैश से f डबल डैश साइन अल्फा का स्क्वायर, फाई डैश से फाई डबल डैश साइन अल्फा का स्क्वायर। अब हम बात करते हैं पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t की। तो जरा ध्यान से देखो, आपका f का मैंने वही f डैश लिखा, t का कोफिशिएंट माइनस ए, फाई से मैंने फाई डैश लिखा, t का कोफिशिएंट a। अब मैं जब इसका सेकंड डेरिवेटिव निकालूंगी तो क्या हो जाएगा, डैश का एफ डबल डैश माइनस ए का स्क्वायर ए स्क्वायर, फाई डैश का फाई डबल डैश ए स्क्वायर। दोनों में से आपका ए स्क्वायर कॉमन आ रहा है, मैंने उसे कॉमन लिख के लेफ्ट साइड पर लिख दिया, आपका एक्सप्रेशन आ गया ये। अब देखो आपकी तीन इक्वेशंस हैं। आपकी फर्स्ट इक्वेशन थी ये वाली जिसमें कॉस स्क्वायर आ रहा था, सेकंड इक्वेशन थी ये वाली जिसमें साइन स्क्वायर आ रहा था। अब जरा ध्यान से देखो, मैं इन दोनों इक्वेशंस को अगर ऐड कर लूं तो आपका क्या आ जाएगा, ये एफ डबल डैश कॉमन, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा जिसकी वैल्यू क्या होती है 1। फिर मैं इन दोनों एक्सप्रेशंस को ऐड कर दूं तो क्या बन गया, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा जिसकी वैल्यू होती है 1। तो देखो मैंने यही किया, फर्स्ट और सेकंड को ऐड करके ये आ गया। थर्ड पार्शियल डेरिवेटिव आपका ये है, दोनों की राइट हैंड साइड सेम है तो लेफ्ट हैंड साइड भी सेम होंगी, ये आपके रिक्वायर्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई। इसी के साथ आपका ये वाला टॉपिक